गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग 11 लेसन समदर्शी का पार्ट 1 पहले ही पढ़ चुके थे। आज हम लोग उसका नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, उसके आगे का भाग पढ़ेंगे। पेज नंबर 86 पर देखिए। हम लोगों ने लास्ट टाइम यहाँ तक देखा था कि सतीश स्कूल जाता है और अपनी आँख की पट्टी निकाल के फेंक देता है, ऐसे ही चला जाता है। उसके दोस्त उसको समझाते हैं तुम्हारी आँख को कुछ हो जाएगा। तो मतलब यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब आगे का हम पढ़ते हैं चैप्टर, ठीक है। सारा दिन उसने बेचैनी में गुजारा, यानी कि उसने पट्टी निकाली थी ना, तो उसको आँख में बहुत ही दर्द हो रहा था। तो वो बेचैनी में गुजारा, पूरे दिन वो बेचैन रहा, दर्द से परेशान रहा। दर्द से बेहाल सतीश घर जाते ही बिस्तर पर चित्त हो गए, यानी कि उसको आँख में इतना दर्द हो रहा था कि उसकी हालत खराब हो गई थी। वो जैसे ही घर गया बिस्तर पे जाके लेट गया, उसे कुछ होश ही न था, यानी वो ऐसे बिस्तर पे पड़ा था जैसे उसको कुछ समझ में ही नहीं रहा। कब मम्मी पापा आए, कब डॉक्टर को बुलाए, कब आंख पर वापस पट्टी बंधी, उसे कुछ न पता था। यानी वो बेहोशी हो गया था जाके। कब उसकी मम्मी पापा उसके पास आए, उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने पट्टी भी बांधी, उसको कुछ पता ही नहीं था। डॉक्टर अंकल उसके पिताजी के गहरे दोस्त में से थे, यानी कि डॉक्टर जो है वो उसके पापा के फ्रेंड थे, ठीक है। इसलिए शायद पिताजी को डांट रहे थे, यानी इसलिए डॉक्टर जो है वो सतीश के पापा को डांट रहे थे। ख्याल रखना था तुम्हें, अब भुगतो, दुआ करो कि ऑपरेशन कामयाब हो। यानी कि उसकी आँख को कुछ ऐसा नुकसान हुआ है, इसलिए वो उसके पापा को डांट रहे थे। तुमने ख्याल नहीं रखा, अब ख्याल रखो, ऑपरेशन करना पड़ेगा और दुआ करो कि ऑपरेशन अच्छी तरह से हो जाए, सक्सेस हो जाए। आँख की झिल्ली से खून रिस रहा था, जो बड़ा खतरनाक साबित हो सकता था। यानी कि आँख में से पूरी आँख उसकी लाल हो गई थी ना, तो खून जो है वो झमसा गया था और वो बहुत ही खतरनाक है आँख के लिए। सुनकर सतीश डर गया, यानी कि ये बात सुन के सतीश जो है वो डर जाता है। उफ, अब मैं क्या करूं, यानी कि वो कहता है कि अब मैं क्या करूं, मेरी आँख खराब हो जाएगी, क्या मैं भी समदर्शी बन जाऊंगा। यानी वो सोचने लगता है क्या मैं भी वंशी की तरह समदर्शी हो जाऊंगा, एक आंख से देखने वाला बन जाऊंगा, सब मेरी ही गलती है। यानी कि वो कहता है, खुद को ही कोसता है कि मेरी ही गलती है, मैं ही वंशी को तंग करता था। यानी उसको फील होता है कि मैंने ही वंशी को हमेशा हंसी मजाक उड़ाता था, उसको तंग करता था, उसने तो हमेशा सहनशीलता से काम लिया था। यानी कि वंशी तो हमेशा प्यार से ही बिहेव करता था हमारे साथ, मैंने ही उसका मजाक उड़ाया था, उसको परेशान किया था, मैंने ही भूल की। यानी उसको लगता है कि हाँ मैंने गलती की थी, काश मैं ही 2-4 दिन के लिए उसकी तरह सहन कर पाता। यानी वो कहता है कि काश मैं भी जिस तरह से वो सहन करता है, अभी तक उसकी एक ही आँख है, अब तक वो सह रहा है, मैं भी उसी की तरह 2-4 दिन भी सह लेता तो मेरी आँख ठीक हो जाती, आंखों से पट्टी ना खोलता, अब न जाने क्या होगा। यानी कि मैं उसकी तरह सह लेता, आंखों पे पट्टी रहने देता, नहीं खोलता, तो ये दिन मुझे नहीं देखना पड़ता। और अब पता नहीं क्या होगा मेरी आँख का, ऑपरेशन में क्या होगा। यानी वो उसको डर लगने लगता है, वो सोचता है कि अब ऑपरेशन में क्या होगा, पता नहीं कहीं आँख चली गई तो। यानी उसको ये भी डर है कि कहीं मेरी आँख चली गई तो उस पर। वह इन्हीं विचारों में था कि नींद ने उसे घेर लिया। यानी कि वो सोच रहा था, बहुत सोच रहा था, इतने में ही उसको नींद आ जाती है। सुबह जब उसे अस्पताल ले जाने की तैयारी होने लगी तो वह मुंह से कुछ न बोला। यानी कि दूसरे दिन सुबह होते ही उसके परिवार वाले उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, पर वो मुंह से कुछ नहीं बोल पाया। ऑपरेशन हुआ और सफल रहा, यानी कि सतीश की आंख का ऑपरेशन होता है और सफल हुआ, यानी कि सक्सेस रहा, अच्छी तरह से हो गया। डॉक्टर अंकल ने पापा को बधाई देते हुए कहा कि अब तो 15 दिन पट्टी नहीं खोलने देना। यानी कि ऑपरेशन के बाद उसकी आंख में फिर से पट्टी बांध दी गई है और डॉक्टर ने उसके पापा को कहा है, बधाई भी दी कि ऑपरेशन अच्छा रहा, पर अब पट्टी जो है वो 15 दिन तक उसके आंख से खोलनी नहीं है। पापा हर्ष विवल होकर कुछ कहने जा रहे थे कि सतीश बीच में बोल उठा, डॉक्टर अंकल जब तक आप नहीं कहेंगे पट्टी नहीं खोलूंगा। यानी कि उसके पापा ये सुन के खुश हो जाते और वो खुश होकर कुछ कहने ही जा रहे थे, उतनी देर में सतीश जो है वो बीच में ही बोल देता है कि डॉक्टर अंकल आप जब तक नहीं कहेंगे तब तक मैं पट्टी नहीं खोलूंगा।
जितने दिन सतीश की आंखों पर पट्टी बंधी रहा वह विभिन्न विचारों में खोया रहा। यानी कि जितने दिन उसके आंखों में पट्टी बंधी रही वो हर बार नए नए विचार, हर बार सोचता रहता था हम क्या होगा, कैसे होगा, सब मुझको चिढ़ाएंगे, इस तरह से सोचता रहता था। समदर्शी अब उसे वंशी के नाम से याद आता था। यानी कि जिस तरह से उसको याद आता था तो वो सोचता था कि मुझे भी अब सब लोग समदर्शी कहेंगे। तब उसको वंशी की याद आई कि मैं भी वंशी को परेशान करता था। जब आंखें स्वस्थ हो गई तो वह स्कूल गया और अपने साथियों से सबसे पहले वंशी के बारे में पूछा। यानी कि उसकी आंखें ठीक हो गई और वह स्कूल गया, और स्कूल में गया तो अपने फ्रेंड से सबसे पहले वो क्या पूछता है कि वंशी के बारे में पूछता है कि वंशी कहाँ गया। इतने में वंशी आता दिखाई दिया तो सतीश लपक कर उसके पास पहुंचा और उसे बाहों पे भर लिया। मेरे अच्छे दोस्त, मुझे माफ कर दो, अब मैं तुम्हें कभी नहीं चिढ़ाऊंगा। यानी कि वो स्कूल जाता है, वंशी के बारे में पूछता है और उसको वंशी दिखाई देता है। वो जल्दी से उसके पास जाता है और उसको अपनी बाहों में भर लेता है, यानी गले लगा लेता है वंशी को। और वो कहता है वंशी के कि मेरे दोस्त, अच्छे दोस्त, मुझे माफ़ कर दो। यानी वंशी से माफ़ी मांगता है कि अब मैं तुम्हारा कभी भी मजाक नहीं उड़ाऊंगा और कभी नहीं चिढ़ाऊंगा। अब मैं तुम्हारा कभी मजाक नहीं उड़ाऊंगा, ना ही तुम्हें चिढ़ाऊंगा। तुम सबसे अच्छे मेरे दोस्त हो, ठीक है। क्लास में देखिए हसन जमाल, ये राइटर है, इन्होंने ये पूरी स्टोरी लिखी हुई है। तो देखिए इस चैप्टर से हमें क्या सीखने को मिला कि सतीश जो है, जो जिसकी एक आंख है, उसको चिढ़ाता है और आखिर में ऐसा होता है कि उसकी आंख भी जाने वाली होती है। तब उसको फील होता है कि मेरे लिए तो 4 दिन था, फिर भी मुझे इतना बुरा लग रहा है, उसके पास तो आंख नहीं है, फिर भी हम लोग उसको तंग करते, उसको दुख देते, तो ये बहुत ही गलत बात है। उसको फील होता है, ठीक है। तो हमें इस चैप्टर से क्या सीखना है? पहला तो ये कि हमें सहनशील होना चाहिए, यानी कि सहन करना सीखना चाहिए, सब्र से, धीरज से काम करना चाहिए, ठीक है। जिस तरह से वो सहन करता था ना, सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे, फिर भी वंशी, उसी तरह से हमें सहनशील होना चाहिए। और फिर कभी भी गलत नहीं सोचना चाहिए, हमेशा अच्छी तरह सोचना चाहिए, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर किसी में कोई कमी है तो हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, नहीं चिढ़ाना चाहिए, ठीक है। नहीं तो एक दिन ऐसा भी होता है कि हम लोगों पे भी वो बीतती है, तब हमें पता चलता है कि नहीं, हम लोगों ने गलत किया है। अगर हम लोगों से कोई गलती हो भी जाती है तो हमें अपने दोस्तों से या किसी से भी माफ़ी मांग लेनी चाहिए और हमें एक दूसरे के साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू।